प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की शाम जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, मैं आज की शाम आपसे कहना चाहता हूँ, आप ही वो व्यक्ति हैं जो आशीष को पाकर रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा सब्जेक्ट है, हमारा विषय है परमेश्वर को खुश करना। कौन व्यक्ति परमेश्वर को खुश कर सकता है? आज हम अपने आप से प्रश्न करें और फिर उसके आंसर को हम अपने जीवन में देखें। क्या मैं वैसा हूं? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक अच्छा विश्वासी ही परमेश्वर को खुश कर सकता है। गुड बिलीवर। बहुत से लोग विश्वास तो करते हैं मगर परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते, और उसको खुश करने के लिए हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब चलते हैं तभी हम उसे खुश कर पाते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज की शाम आपका जीवन बदल जाएगा और आप परमेश्वर को निश्चय ही अपने जीवन के द्वारा खुश कर पाएंगे। आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, जवान बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको उस मुकाम पर लाएगा जो कल नहीं था, आज नहीं था, मगर आज के बाद आपके जीवन में होगा। हम देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय उसके 1 वचन को। क्या ही धन्य है वो जो चाल के खड़े हैं। और हम देखते हैं 119 के इस भाग को, एक के आधे भाग को देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं चाल के खड़े। कौन व्यक्ति परमेश्वर को खुश कर सकता है? देखिए, कई बार हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और हम गवाहियां भी देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत से काम करते हैं, मगर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते, क्योंकि हम कई बार अपने जीवन में चूक जाते हैं और हम मनुष्यों को खुश करते हैं। शायद वो हमारे अपने हों या फिर हमारे मित्र हों या फिर कोई भी मसीह भाई बहन हो, या हो सकता है आपका अगुआ हो, जिसको आप खुश करने के लिए परमेश्वर के सिद्धांत को नहीं पकड़ते। आप अपने जीवन में मनुष्यों को खुश करने के लिए संसार के सिद्धांत को पकड़ लेते हैं। और ऐसी अवस्था में मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम मनुष्यों को खुश करते हैं तब हमें खराई से चलने में दिक्कत आती है। हम अपने जीवन में सोचते हैं क्या करें, कैसे हम दोनों को खुश कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम एक साथ संसार में और परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते।
हमें परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए हमें परमेश्वर को खुश करना होगा। और जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं हम एक अच्छे विश्वासी कहलाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 119 के 1 में, क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। जब हम खराई से चलते हैं तो आप जान लें कि आप बहुत से लोगों को अपने जीवन के द्वारा खुश नहीं कर पाएंगे। और जब आप खुश नहीं कर पाएंगे मनुष्यों को, तब परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा। क्यों नहीं खुश कर पाएंगे? वो गलत काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा, गाली, शराब, व्यभिचार, तमाम प्रकार के ऐसे काम हो सकते हैं। बाइबल ये बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। अब आप इस वचन को कैसे अपने जीवन में लेंगे, कैसे इसे अपने जीवन में लागू करेंगे? जब आप मनुष्यों को खुश करेंगे, लोगों को खुश करेंगे, अपने मित्रों को खुश करेंगे, जब वो गलत काम करेंगे आप उनके साथ संगति, सहभागिता रखेंगे। ऐसी अवस्था में आप खराई से नहीं चल सकते। कोई भी मसीह में खराई से नहीं चल सकता है जब तक वो मनुष्यों को खुश करेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पाप से दूरी बना लें। जब हम पाप से दूरी बनाते हैं तो हम कभी भी गलत बातों में सहभागी नहीं होते। हम ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठते, नहीं तो हमारे लिए क्या होगा? हम सोचेंगे ये बुरा मान जाएंगे, हम इनसे नहीं मिलेंगे। हो सकता है हम विश्वासियों के जीवन में ये समस्या हो। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो आज भी खुलेआम मजाक करते हैं, बड़े चुटकुले, बड़े ठट्ठे। बाइबल बताती है झूठ को गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, क्या हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? क्या हमारा खराई का जीवन है? क्या परमेश्वर हमसे कह सकता है कि ये मेरे बेटे, ये मेरी बेटी, तू धन्य है क्योंकि तू इस पृथ्वी पर रहकर खराई से जीवन जी रहा है? क्या हम ऐसा कह पाएंगे? क्या परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा कह पाएगा कि मेरे बेटे बेटी तू खराई से जी रहा है? नहीं तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को खुश करते हैं। ज्यादातर लोग इन सारे कामों को करते हैं और वो पाप ही नहीं दिखता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप पवित्र आत्मा में नहीं चलेंगे तब तक आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे और यीशु मसीह उनसे बातें करते थे और वो समझ नहीं पाते थे। आज हम भी ऐसे हैं। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा भरपूरी से, तब तक हम अपने जीवन में बातों को समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है सुनने के बाद आप ठट्ठों में उड़ा सकते हैं ये बातें। क्या परमेश्वर का वचन नहीं कहता
कि वो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता। एक खरा मनुष्य, एक खराई से चलने वाला व्यक्ति, वो कभी भी इन बातों में नहीं फंसेगा। नहीं तो आजकल बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, जो आजकल ठट्ठा करते हैं, दुष्टों की मंडली में बैठते हैं, मगर बाइबल मना कर रही है। यहां पे कह रहा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? तो आज परमेश्वर आपके बारे में कह रहा है कि आप धन्य हैं, और आप अपने जीवन में निश्चय ही इस जीवन में और जब यहां से जाएंगे, परमेश्वर दोनों जगह आपको आशीष देगा। हम इसी वचन में दूसरी बात देखते हैं, और यहोवा की व्यवस्था पे चलते हैं। और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। व्यवस्था पे चलना, नंबर एक बात थी खराई, नंबर एक थी चाल के खरे, नंबर दो है इसी वचन पे व्यवस्था पर चलना। वे लोग कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं करते। परमेश्वर उनको धन्य कह रहा है, उन्हें ब्लेस्ड लोग बोल रहा कि ये लोग आशीषित लोग हैं। आप यदि ऐसा कर रहे हैं, आज की शाम मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप आशीषित लोग हैं। आपको परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी है, और वो कह रहा है एक अच्छे विश्वासी, एक आशीषित विश्वासी, वो अपने जीवन में जानते हैं व्यवस्था पे चलते हैं। वो अपनी इच्छा से नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं, वो लोगों के दिशा निर्देश से नहीं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। यदि परमेश्वर का वचन कहता है हां, तो वो हां ही बोलते हैं। यदि उसका वचन कहता है ना, तो वो ना ही बोलते हैं। यदि उसका वचन कह रहा है व्यभिचार ना करना, शराब ना पीना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, तो क्या करेंगे वो? उसे वो नहीं करेंगे, वो करेंगे ही नहीं। उन्हें कोई भी बरगला नहीं सकता। मगर जो व्यवस्था पे नहीं चलते, वो व्यवस्था को तोड़ देते हैं और गलत प्रकाशन निकालते हैं। वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में सीधी बात लिखी है। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो आप वचन को बड़ी सरलता से समझेंगे। और वो कह रहा, वो और वे व्यवस्था पर चलते हैं। वो इधर उधर नहीं चलते, वो दाएं बाएं नहीं चलते, वो टेढ़े मेढ़े नहीं चलते, वो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, परसों कर लूंगा, आने वाले 10 दिनों में करूंगा, 2 महीने, साल भर में। वो कहते नहीं, आज का दिन मेरे लिए बस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव का दिन है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए बोलना चाहता हूं, आज की शाम आपके जीवन में बदलाव की शाम है। आप मसीह यीशु के नाम में, मैं आपको
आशीष देता हूं। आपका जीवन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही होगा और आप उसका पालन करेंगे। आप उसका पालन करेंगे। जब आप उसके बेटे और बेटी हैं, आप अपने परमेश्वर के मार्ग से भटकेंगे नहीं। हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे, वो आपके लिए पीड़ादायक महसूस हो, मगर आप परमेश्वर के आशीषित लोग बनने के लिए आप व्यवस्था से दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे। आप सीधे चलेंगे, आप सीधे चलेंगे। हम अगली बात देखते हैं दूसरे वचन में, भजन संहिता 119 के 2 में। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं। नंबर 3, चेतावनी को मानना। आशीषित लोग और आशीष पाने वाले लोग जानते हैं, परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान देते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर ने कहा ये काम तुम नहीं करना, तुम बुराई नहीं करना, उस गली में नहीं जाना, उस डगर में भूल कर भी ना जाना, तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम नशा ना करना। जानते हैं, वो परमेश्वर की चेतावनी को ध्यान देते हैं। उसका वचन कहता है गलातियों 5:19 में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, वो कभी भी शरीर के कामों को नहीं करने की चेष्टा नहीं करते। वो शरीर के कामों को करने की इच्छा अपने जीवन में सदैव मारते रहते हैं। वो कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, और परमेश्वर ने मुझे मना किया है। और वो चेतावनियों पर ध्यान देते हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर की चेतावनी के अनुसार चलता है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो आशीषित लोग हैं। वही लोग अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, देखेंगे और देखेंगे। कई बार तमाम से ऐसे आप वचन को सुनते हैं और लोग कहते हैं तुम आशीष पाओगे, तुम आशीष पाओगे। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, क्या परमेश्वर अपने वचन के विरोध में बात करेगा? क्या एक व्यक्ति पाप करता है वो आशीष पा जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं पा सकता है। आशीष पाने वाला व्यक्ति परमेश्वर की चेतावनी के अनुसार चलेगा। कई बार हम कई लोगों के जीवन में कई चीजें देखते हैं और हम सोचते हैं ये आशीष पा गया, ये आशीष पा गई। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो यहोवा की ओर से आशीष होती है वो स्थायी है और वो पीढ़ियों से पीढ़ी तक बनी रहती है। मसीह यीशु के नाम में मैं आपके लिए घोषणा करता हूँ, जो परमेश्वर से आशीषें आएंगी वो आप तक ही नहीं रहेंगी, आपकी संतानों तक जाएंगी, आपके वंशज तक जाएगी, आपके घराने तक जाएगी। मगर वो लोग आशीष पाने वाले लोग के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार यही बात बता रहा है कि वो चेतावनियों को क्या करते हैं। यहां पे लिखा है ऐसे, चेतावनियों को मानना। वो चेतावनी को मानते हैं, वो परमेश्वर की चेतावनी को इग्नोर नहीं करते, अनसुना नहीं करते, टालते नहीं रहते। उसमें लिखा है, हे बालकों अपने माता पिता का आदर करना।
ये परमेश्वर की चेतावनी है आज की शाम आपके लिए। जब आप मुझे देख रहे हैं, यदि आप एक पुरुष हैं, शादीशुदा हैं, और उसका वचन कहता है, हे पतियों अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करना। यदि बहन लोग आज आप मुझे ऑनलाइन देख रही हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने पति का आदर करना। ये परमेश्वर की चेतावनी है, तभी आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, पाएंगे, पाएंगे और पाएंगे। और वो कह रहा है, वो लोग चेतावनी पर पूरा ध्यान देते हैं, कई लोग थोड़ी थोड़ी, और कुछ लोग दिखावटी चेतावनी पर ध्यान देते हैं कि लोगों को लगे कि हम एक बहुत धर्मी व्यक्ति हैं। वो मनुष्यों के सामने अपने कार्यों को नहीं करते, मगर जब वो अकेले होते हैं, घर में होते हैं, अपने मित्रों में होते हैं, बाजार में होते हैं, मार्केट में होते हैं, व्यापार में होते हैं, जॉब में होते हैं, वहाँ पर वो परमेश्वर की चेतावनी को भूल जाते हैं और फिर वही काम करते हैं जो परमेश्वर को खुश नहीं करता। फिर परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में ये नहीं कहता कि तुम आशीषित लोग हो। यदि आज की शाम आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके बारे में भी ऐसा बोले तो आपको उसकी चेतावनी पर ध्यान देना है। और यहाँ पर हम देखते हैं, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं, वो टालते नहीं हैं, वो बहानेबाजी नहीं करते। कई लोग कहते हैं, अरे भैया अभी मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे सारे दोस्त नशेबाज हैं, अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगी, अभी मेरे फ्रेंड ऐसे हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर कह रहा है, यदि आप उसकी संतान हैं तो आप उसकी चेतावनियों को मानेंगे, उसे टालेंगे नहीं, उसे इग्नोर नहीं करेंगे। और हम इसी वचन में देखते हैं दूसरी बात, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। यहां पे लिखा है, और पूरे मन से उसके पास आते हैं। पूरे मन से, नंबर 1 वो चाल के खरे हैं, नंबर 2 वो व्यवस्था पे चलते हैं, नंबर 3 उसकी चेतावनियों को मानना, वो चेतावनियों को मानते हैं, और नंबर 4 बात यहाँ पे कह रहा वो पूरे मन से। कई बार हम परमेश्वर के बेटी और बेटे होने के साथ हम पूरे मन से परमेश्वर के साथ नहीं चलते, हम अधूरे मन से चलते हैं। और हम अधूरे मन से जब चलते हैं तो हम जानते हैं संसार के बहुत से उन कामों को करते हैं क्योंकि हमारा मन अभी भी संसार के कामों में लगा हुआ है। देखिए, हम इस संसार के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये संसार हमारे रहने की जगह नहीं है। हम बस इस शरीर में कुछ सालों के लिए हैं, कुछ वर्षों के लिए। हो सकता है कोई 80 साल, 90 साल, 100 साल और उससे ज़्यादा जीवित रह सकता है, मगर उसके बाद उसे एक दिन जाना होगा। आपको एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो प्रश्न है, हम कहाँ जाएंगे? वो कौन सी जगह है? आप अपने से सोचें। जब आप उसके बेटे और बेटी हैं और ये संपूर्ण मन से नहीं आए तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम आधा काम 5 पाप को छोड़ देंगे, 2 पाप पकड़े रहेंगे।
और फिर हम कहेंगे पास्टर जी आपको पता नहीं है मेरा पति कितना खतरनाक है, मेरी पत्नी कितनी डेंजर है, मेरा पति बहुत ही बुरा इंसान है। हाँ सही बात है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं वो आपके प्रेम को देखकर वो अपना जीवन बदल सकता है। कई बार आप कहेंगे मेरे माता पिता बड़े ही खतरनाक, बड़े खराब हैं, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं यदि आप उसकी चेतावनी को मानने और संपूर्ण मन से उसके पीछे हैं तो आप उसके वचन का पूरा पालन करेंगे। और जब हम अधूरे मन से परमेश्वर के साथ चलते हैं तब जानते हैं हम गाली भी बकते हैं, हम व्यभिचार भी करते हैं, हम ठट्ठा भी करते हैं, हम मजाक भी करते हैं। देखिए मजाक एक ठट्ठे का रूप है और मजाक एक झूठ है, और वो झूठ नहीं है। शैतान ने बहुत ही चालाकी से इस झूठ को बहुत छोटा पाप बना दिया है और लोग मजाक को सिर्फ एक साधारण सी बात समझते हैं। मगर बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि झूठ को गढ़ने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। और यदि आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार के काम को नहीं करेंगे और उसका आनंद भी नहीं लेंगे। आजकल तमाम से ऐसे लोगों को हम देखते हैं, मसीह भाई बहनों की मैं बात कर रहा, संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। वो लोग धड़ल्ले से मजाक करते हैं, बात में मजाक करते रहते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो आप सोचेंगे मजाक करना क्या पाप है? अरे जब हम किसी के बारे में झूठी बात गढ़ते हैं तो बाइबल में यही तो लिखा है कि झूठ को गढ़ने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। और फिर हम उसे कहते अरे नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं ऐसे ही कर रहा था। ये बात नहीं है। आप यदि ऐसा बोल रहे हैं तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा के उपस्थिति में आप नहीं चल रहे, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि मजाक करना एक झूठ है और एक बड़ा अपराध है। शैतान का ऐसा तीर है जिसे आत्मा में न चलने वाला व्यक्ति पाप नहीं मानता, मगर जो आत्मा में चलता है वो जान जाता है कि मजाक झूठी बातों पे किया जाता है, झूठी बातें। फिर वो संपूर्ण चौथी बात है, यहां पर हम देखते हैं दूसरे वचन में वो कह रहा है पूरे मन से, वो पूरे मन से आता है। देखिए फिर वो कभी भी वचन को सुनता है, पढ़ता है और उसका विरोध नहीं करता। कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसका विरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ही मुझ पर लागू नहीं होती। वो पूरे मन से परमेश्वर के पास आते हैं और ऐसा नहीं है कि वो बस बोलते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं। वो जो परमेश्वर को भला लगता है, जो अच्छा लगता है, उसी को वो करते हैं, उसी को करते हैं और उन बातों को नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं यदि आशीष को पाना चाहता हूं तो मुझे पूरे मन से परमेश्वर के साथ चलना होगा। अधूरे मन से
दो चित्ते मन से हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, हम आशीष नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात को जानना है। और परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वे जो मन से उसके पास आते, संपूर्ण मन से। यदि हम परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से आए हैं तो आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, निश्चय ही आप वो व्यक्ति हैं जो आशीष पाकर रहेंगे। अगला वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 119 का 3 में लिखा है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। कह रहा फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। एक व्यक्ति, आशीष पाने वाला व्यक्ति, कई बार बहुत से अगुए ऐसा बोलते हैं, तुम आशीष पाओगे, आशीष पाओगे। आशीष जब पाओगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप अपने जीवन से कुटिलता के कामों को दूर करोगे। हर वो व्यक्ति आशीष नहीं पाएगा जो अपने जीवन में कुटिलता का काम करता है। और वो कह रहा है यहां पे, कह रहा है फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। कुटिलता का काम ना करना, ये 5वीं बात। हमने भजन संहिता 19 के 1 में हमने 2 बात देखी, वो चाल के खरे हैं। नंबर 2, व्यवस्था पर चलना। दूसरे वचन में हमने देखा चेतावनियों को मानना। और चौथी बात, वो पूरे मन से। और हम देखते हैं तीसरे में हम देखते हैं वो कुटिलता का काम नहीं करते। कुटिलता का काम न करना, उनके जीवन में जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आशीषों के अनुसार जीते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में कुटिलता का काम नहीं करते। यदि उनसे गलती हो जाए तो वो अति शीघ्र अपने जीवन में उन गलतियों को मानकर उन्हें छोड़ देते हैं। और नहीं तो जो लोग आशीष ना पाने वाले लोग हैं, वो कुटिलता का काम करके उसे सही साबित करते हैं। वो गलत काम भी करते हैं और अपने आप को सही साबित करते हैं। मगर बाइबल ऐसा नहीं बताती। अपने बेटे और बेटियों के लिए वो कहती है वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो कुटिलता का काम नहीं करते, वो गंदे काम नहीं करते, वो बुरे काम नहीं करते। और आज की शाम जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, और ये आज आपके जीवन में ऐसी कोई बात है, तो आज की शाम ही आपको परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक देना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने जीवन में कुटिलता का काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, निश्चय निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों को उड़ेलेगा। वो आपकी संतानों को देगा, आपके परिवार में देगा, वो आपके व्यापार में देगा, वो आपके स्वास्थ्य में देगा। मगर हमें अपने जीवन में कुटिलता के काम नहीं करने हैं। और परमेश्वर कह रहा है, धन्य है, आशीषित वो लोग हैं, सब लोग नहीं हैं। हर एक व्यक्ति आशीष पा नहीं सकता है। तो आप कहेंगे नहीं, प्रभु तो सबके लिए आया। हाँ, प्रभु सबके लिए आया और सब आशीष पा सकते हैं जो कुटिलता का काम नहीं करेंगे। मगर यदि हम कुटिलता का काम कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, हम आशीष को नहीं पाएंगे। आज हमें जानना है, क्योंकि हम परमेश्वर से बस यही चाहते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दे दे, मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए, मेरी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, मेरा पति सही हो जाए, मेरा बेटा सही हो जाए, मेरी पत्नी सही हो जाए, मेरा सब कुछ सही हो जाए, मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊं, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से। हाँ, आप अच्छे हो सकते हैं। वो कुटिलता का काम नहीं करते। यदि आज हम अपने जीवन में ऐसे किसी काम को कर रहे हैं, तो आज की ही शाम
आपके इस पाप के लिए और आप अपने जीवन में निर्णय लें और कहें मैं अब आशीष पाकर रहूंगा, और ऐसे पाप को अपने जीवन से निकाल दें। अगली बात हम देखेंगे इसी में, भजन संहिता 119 के 3 में, वे उसके मार्गों पे चलते हैं। उसके मार्गों में चलना, वो फिर और दूसरा मार्ग उनके लिए नहीं है। उनके लिए एक मार्ग है, और वो है सीधा मार्ग, सच्चाई का मार्ग। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब आप सीधे मार्ग से चलते हैं तो आप अपनी सही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर आप उन उलझाने वाले कामों को, उन फंसाने वाले कामों को अपने जीवन से दूर कर देते हैं, और आप उन चीजों की परवाह नहीं करते जो आपको रोकती हैं। आप उन्हें झटकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप हर उन बंधनों को तोड़ डालते हैं। जो लोग आशीष पाने वाले लोग हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं, यदि आपके अंदर इच्छा है कि मैं आशीष पा जाऊं, मेरी संतानें आशीष पा जाएं, मेरा जीवन आशीषित हो जाए, मेरे बच्चे आशीष पा जाएं, मेरे माता पिता आशीष पा जाए, मेरा घराना आशीष पा जाए, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप वही हैं, और आपको अपने जीवन में सीधे मार्ग को लेना। सीधा मार्ग, आपको सीधे मार्ग से चलना है, ना कि इधर उधर। यदि आप उधर उधर चलते हैं, आप आशीष नहीं पाएंगे। अगली बात हम देखते हैं, 7वीं बात, 4 वचन में, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो यत्न से माने जाएं। यत्न से मानना। एक आशीष पाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को यत्न करता है कि मैं कैसे इसका पालन कर सकूं। कई लोग कहते हैं मुझसे नहीं हो पाता। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सही बात आप बोल रहे हैं, मगर आपको अपने जीवन में उस वचन को लाने के लिए यत्न करना होगा, प्रयास करना होगा, उसके लिए कोशिश करनी होगी। और यदि आप उसके लिए कोशिश करेंगे, यत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है आप आशीषित होने वाले व्यक्ति हो। वो यत्न करते हैं, वचन को मानने के लिए यत्न करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। वो अपने अगुओं के ऊपर ही नहीं छोड़ देते, वो अपने माता पिता, पत्नी, भाई बहन के ऊपर नहीं छोड़ते, वो परमेश्वर के भरोसे नहीं छोड़ देते कि परमेश्वर आप इस वचन को पालन करवाएं। देखिए, जहां हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है वो बात अलग है, मगर परमेश्वर के वचन को मानने के लिए हमें क्या करना है? यत्न करना है उसके वचन को। कई बार हम चीजों को पाने का यत्न करते हैं, हम सोचते हैं ये चीजें कैसे मिल जाएं, उसके लिए हम सेविंग करते हैं, प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं, कई बार तमाम प्रकार के यत्न करते हैं और हम उसे धीरे से हासिल कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते अरे भाई हम तो अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमसे नहीं होगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है काम नहीं करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप अपने जीवन में आशीषों को नहीं पाएंगे।
और जब आप परमेश्वर के साथ चलने का पूरा निर्णय लेते हैं पूरे मन से, तो आप यत्न करते हैं, अपने आप को अनुशासित करते हैं और हर वो प्रयास करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें परमेश्वर से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आशीषें चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, झूठी तसल्ली पे लोगों की ना जिए। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आशीषों के लिए आपको गुहार नहीं करनी होगी, आशीषें आपका पीछा करेंगी। आप परमेश्वर के वचन को जब यत्न से मानते हैं तो आप समझ लीजिए आशीषें स्वर्ग से आपके जीवन में बरसात के रूप में आपको भिगाने लगेगी। आप अपने जीवन में ये नहीं कहेंगे कि मैं कैसे पाऊं, आप ये कहेंगे कि मेरे पास अब क्या नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं क्या पाऊं, आप कहेंगे मेरे पास क्या नहीं है। और आज के शाम मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आज से आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करने के लिए यत्न करेंगे और आप प्रयास करेंगे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हम अगला बात देखते हैं अगले वचन में, 5वां वचन, और वहां पे हम देखते हैं 119 के 5वें में लिखा है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, 8वीं बात जो मैं आपको बता रहा हूं, चाल चलन पर ध्यान देना। जब आप आशीष पाने के ओर बढ़ते हैं उसकी तरफ, चाहे वो आपके जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, और तब आप क्या करते हैं, आप यहां पर अपने चाल चलन का ध्यान देते हैं। कई बार हम आशीषों की खोज में तो रहते हैं कि परमेश्वर हमें भला चंगा कर दे, लाइलाज बीमारियां हमारी ठीक कर दे, हमारी परिस्थिति बदल जाए, हम आत्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर चले जाएं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में अपने चाल चलन को बहुत गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में आप अपने आप को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। आपका जीवन आशीषों का जीवन होगा, क्योंकि हम जब उसके बेटे और बेटी हैं, यदि हमने अपने चाल और चलन पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी चाल संसार के लोगों के जैसी होगी और हमारा चलन भी संसार के लोगों के जैसा ही होगा, और हम उसी में अपने आप को आशीषित समझेंगे। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मुझे देख रहे हैं, आज की शाम परमेश्वर आपसे बात करे और आप अपने चाल को, अपने चलन को, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को, अपने रहन सहन को देखें कि आप एक मसीह हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप बेटी हैं, और आप कैसे चलते हैं। क्या आपका प्रकाश मनुष्यों पे चमक रहा है कि आपके चेहरे पे ही खुद अंधेला है? क्योंकि आपका चाल चलन सही नहीं है। परमेश्वर की आशीषें भूल जाएं, हमें अपना चाल चलन सुधारना होगा। जब हमारा चाल चलन बदल जाएगा तो आशीषें हमारे जीवन में होंगी, यीशु मसीह के नाम में। और नहीं तो आप जीवन भर
आप प्रभु से आशा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, मगर आशीषें नहीं मिलेंगी। परमेश्वर कहता है हमें अपनी चाल चलन को देखना है, तब हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे, उसे प्रसन्न कर पाएंगे। और तब वो कहेगा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो चाल का खरा व्यक्ति है, खरी बहन है। नहीं तो क्या होगा, हमारा चाल चलन कैसा है? जैसे संसार के लोग चलते हैं, जैसा वो जी रहे हैं सारे गंदे कामों को करके, वैसे हम भी जीते हैं। और हम परमेश्वर से आशा रखते हैं ये परमेश्वर हमें देगा। मैं आपको बता रहा हूं ये शैतान का झूठ है जो आपके मन में समाया हुआ है। हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देना होगा और तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। और हम अगली बात देखते हैं, अगला वचन, 6वां वचन, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा। आज्ञाओं पर चित्त लगाना, 9वीं बात है आज्ञाओं पर चित्त लगाना। अभी हमारा चित्त कहाँ लगा है? यहां और वहां, संसार की चीजों में हमारा चित्त लगा है। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने लूत से कहा कि मैं इस नगर को नाश करने वाला हूं और तुम यहां से जल्दी से निकलो, बाहर जाओ, और वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ उस नगर से भागता है। मगर उसकी पत्नी का चित्त उसी नगर में लगा हुआ था। और जब हमारा चित्त इसी संसार के कामों में, यहीं की चीजों में, यहीं की सारी चीजों में लगा हुआ है, तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में अद्भुत मिरेकल नहीं देखेंगे, अद्भुत चमत्कारों को नहीं देखेंगे। लिखा है यहां पे ये बात कह रहा, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं को चित्त लगा कर मानूंगा। कई बार हम अपने जीवन में जो हमारे लिए लाभदायक है, हम उन परमेश्वर के वचन को तो मान लेते हैं, मगर जो हमारे लिए थोड़ा सा संसार में दिक्कत पहुंचाता है हम उसे बिल्कुल नहीं करते। हम बोलते नहीं, क्योंकि आप इस बात को जान लें, यदि हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं तो हमें चित्त लगाकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। और जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को चित्त लगाकर मानेंगे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको आशीष के लिए गुहार नहीं लगानी होगी, कहना नहीं होगा, परमेश्वर के दूत आपके जीवन में उन सारी आशीषों को देंगे। हम अगली बात देखते हैं 6 में, और मेरी आशा ना टूटेगी। और कह रहा और मेरी आशा नहीं टूटेगी। यदि आपने अपने जीवन में जो भी आशा है, इच्छा है, जो भी डिजायर है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का सेवक होने के नाते, आप जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आपकी आशा नहीं टूटेगी। आपने जो कुछ भी उससे इच्छा रखी है, जो भी आप उससे चाहते हैं, वो हो सकता है इस संसार में कर पाना आपके लिए कठिन हो, आपके लिए असंभव हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आशा नहीं टूटेगी। आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। आपको लगता है मैं अपने जीवन में अपना मकान नहीं बना पाऊंगा, अपने लिए कार नहीं खरीद पाऊंगा, अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पाऊंगा, हाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को तमाम प्रकार के ऐसे बातें हो सकती हैं। और आपको लगता है मैं कर लेता, मैं कर पाती। आपको लगता है आप जवान बच्चे हैं, मैं कर लेता, कर लेती। हाँ जरूर आप अपने जीवन में कर पाएंगे, कर पाएंगे और कर पाएंगे। मगर जब आप परमेश्वर की इन बातों को अपने जीवन में पालन करेंगे तो निश्चय निश्चय जान लें
आपकी आशा नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, और आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, पाएंगे और पाएंगे। ऐसे ही लोग, 10वीं बात है, ऐसे ही लोग आशीष पाएंगे। सब लोग नहीं आशीष पाएंगे। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे वो आशीष पाएंगे, पाएंगे और पाएंगे, और आप अपने जीवन में निश्चय ही आशीष को पाएंगे। परमेश्वर आपको, आपकी संतानों को, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके घर और घराने को आशीष देगा, और आप आशीष को पाकर रहेंगे। आपकी आशा नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। यदि आपको लग रहा है कि मेरी आशा टूट जाएगी, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरा पति नहीं ठीक हो पाएगा, मेरी पत्नी नहीं ठीक हो पाएगी, मेरे बच्चे नहीं ठीक हो पाएंगे, मेरा पति शराब नहीं छोड़ेगा, ओ मेरे पति का जो गलत संबंध है दूसरी स्त्रियों से वो उसे नहीं छोड़ेगा, ओ मेरे बेटा मेरी बेटी के जो गलत संबंध है वो नहीं छोड़ेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज की शाम जब आप मुझे देख रहे हैं, आपके जीवन में आपकी आशा नहीं टूटेगी। आपका पति बदल जाएगा, आपकी पत्नी बदल जाएगी, आपका बेटा बदल जाएगा, आपकी बेटी बदल जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। मगर हम वचन में देखते हैं कि खरे लोग परमेश्वर से ही आशीष पाएंगे। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है ओ कि मैं कैसा उसका बेटा और बेटी हूँ, मेरा जीवन कैसा है कि बस मैं नाम का मसीह हूँ। यदि हम आज अपने आप पे विचार करें तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप आशीष पाएंगे। और यदि आपको लगता है कि मैं इन बातों को नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैंने आपको 10 बातें बताई हैं इन 6 वचनों में, नहीं कर पा रहे हैं, तो आज प्रभु से माफ़ी मांगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और आपकी आशा नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग इस समय प्रभु आपसे आशा रखते हैं, जिन जिन बातों के लिए मुझे नहीं पता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज की शाम उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम करे और उनकी आशा ना टूटे, उनकी आशा ना टूटे। यदि उनका पति नशेबाज है, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर एक व्यक्ति आशीष पाने पाए और उनके जीवन से हर वो बातें आज दूर हो जाएं और प्रभु उन्हें ब्लेस करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं यीशु के नाम से आपके लिए घोषणा करता हूँ, आप निश्चय ही अपने जीवन में आशीष को पाएंगे और परमेश्वर आपको आपके परिवार में, आपके पति में, आपकी पत्नी में, आपके बच्चों में एक नया परिवर्तन करेगा, निश्चय ही करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।